गांव में एक चाय की दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा कि क्या तुम्हें पता है जो फला का लड़का है उसकी बीवी कितनी सुंदर है। तभी दूसरा कहता है बात तो सही है, लेकिन हम बुजुर्गों को इस तरह की बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तभी बुजुर्ग कहता है कि मैं अपने ही आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बातें तो खेतों में भी हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ भी कर रहे हैं, महिलाएं भी आपस में बातचीत कर रही हैं। तीसरा आदमी भी बीच में आ जाता है और आकर कहता है कि मैं इस बात के दावे के साथ कह सकता हूँ कि समर की जो बीवी है, समर की जो पत्नी है, वो आसपास के 10-20 गांव में भी अगर किसी से मुकाबला कराओगे तो शायद इतने मुकाबले की बीवी हो ही नहीं सकती। इतनी सुंदर उसकी पत्नी जो ठहरी है। दरअसल समर की जो पत्नी है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा लंबी है, सामान्य से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और सामान्य से कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस की नौकरी जो करती थी, और वो गांव का सीधा साधारण सा लड़का। आखिरकार उसको इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई, बस आसपास के गांव में यही एक चर्चा का विषय बना हुआ था। अब न केवल चर्चा गांव में थी, बल्कि ये चर्चा अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से न केवल ज़िले की सीमाओं को पार करती है, बल्कि प्रदेश और देश की सीमाओं को भी पार कर जाती है। जब लोगों को ये पता चलता है कि समर की शादी कैसे हुई थी, तो लोग इस शादी को लेकर गुदगुदा भी रहे थे, और साथ ही इसमें एक गलत काम भी हुआ था, उसको लेकर लोग परेशान भी थे कि उसने इतनी खूबसूरत बीवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है पूर्णिया। बात कर रहा हूँ 6 जनवरी 2022 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास। पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पहुँचता है। फ़ोन पर कहने वाला व्यक्ति कहता है कि जिनकी तलाश है तुमको, दरअसल वो व्यक्ति, कुछ लोग बैठकर आज एक पार्टी करने वाले हैं। रात के 8 बजे फला जगह है, इतने लोग शामिल होंगे। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है, देश की राजधानी को फ़ोन किया जाता है, उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाती है और उच्च अधिकारियों की टीम साथ ही पूर्णिया जिले की टीम मिलकर एक संयुक्त रूप से अभियान चलाते हैं। और अभियान चलाने के बाद जहाँ पर पार्टी की शुरुआत होने वाली थी, कुछ ही देर में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद एक व्यक्ति कुछ अलग था, और उसी पर ये पूरी कहानी फिर केंद्रित हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है समर घोष, जो कि 10वीं का छात्र रहा है, पास आउट हो जाता है। और उसके बाद जब उससे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के बाद कुछ वो ऐसी बातें बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। उसके बाद फिर अखबारों में और टेलीविज़न पर ये घटना फिर सुर्खियाँ बटोरने लगती है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। उस लड़के से जब बातचीत चल रही थी, वो सामान्य से एक लड़का और सब्जी की दुकान चलाया करता था, सब्जी घर घर जाकर बेचता था, और सब्जी बेचते बेचते वो अचानक ही करोड़पति बन जाता है। और करोड़पति बन जाता है, उसके करोड़पति बनने के कारण जब पुलिस पूछती है, तब वो बताता है, वाकई उसकी कहानी बहुत रोचक होती है। दरअसल वो लड़का कहता है कि वो रहने वाला है पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है दिजनापुर, उत्तर दिजनापुर, और साथ ही उसका गाँव लगता है रटहर दानीगाछी हौसा। दरअसल वहाँ का लड़का रहने वाला। इसके पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और वो पास का ही एक जगह है इस्लामपुर के पास, वहाँ जल संसाधन विभाग में उसके पिताजी चपरासी की तौर पर काम कर रहे थे। लड़का पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था, तो इसलिए उसने अपना गांव छोड़कर वो बाहर चला जाता है। और उस वक्त कौन जानता था कि पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल 2020 की। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी लोगों को घर में कैद रहने की इजाज़त दी हुई थी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी बात में ये समर घोष करे तो करे क्या, मजदूरी मिल नहीं रही थी, पेट पालने के लिए इसको कुछ करना था। तभी इसने एक ठेला बनवाया। ठेला बनवाने के बाद सब्जियां खरीद कर उस पर रखता था, और गांव-गांव, गली-गली घूमते हुए, शहर-शहर, जहां भी उसको मौका लगता था वहां आवाज़ लगाकर सब्जियां बिका करता था, सब्जी बेचता था। उसकी सब्जियां खरीदने के लिए महिलाएं क्या, पुरुष क्या, हर तरह का आदमी उसके पास आता था। लेकिन अक्सर लोग उससे एक ही सवाल किया करते थे कि भाई सब्जी के साथ कुछ और भी मिल सकता है क्या। वो कहता था कि सब्जी ही बेचता हूँ, इसके अलावा तो कुछ बेचता नहीं हूँ। तभी 1-2 लोगों ने उससे डिमांड की, यदि तुम शराब की व्यवस्था करा सकते हो तो शराब भी बेचा करो। वो लड़का परेशान हो जाता है, सोचता है कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आप तो जानते हो सन 2016 से बिहार प्रदेश में शराब पर पूर्ण तरह से पाबंदी है, यहाँ बेचना कानूनन अपराध है। तभी वो कहता है कि इसलिए तो सब्जी की दुकान से शराब की मांग कर रहे हैं, अगर आप सब्जी की दुकान से शराब बेचोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। इसके दिमाग में बात आ जाती है। तभी वो
किसी से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद कुछ शराब की बोतलें खरीद कर अपने उस सब्जी वाले ठेले पे रखता था और एक बोतल बिकती है पहले दिन, इस हिसाब से उसके लगातार बोतलें बिकनी शुरू हो जाती हैं। जो उसकी सामान्य एक रेट होते थे, उस सामान्य रेट से कई गुना रेट पर वो बोतल बेचता था और यहाँ से उसके पैसे कमाने की शुरुआत होती है। सब्जी में उतनी इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन सब्जी के सहारे से वो शराब जो बेचा करता था उससे इनकम कहीं ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद उसने यहाँ से एक शुरुआत करता है और धीरे धीरे करके शुरुआत उसकी कुछ ज़्यादा हो जाती है। अब ना केवल पूर्णिया ज़िले में उसकी शराब बेची जा रही थी, बल्कि आसपास के जो ज़िले होते हैं अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, यहाँ पर उसने शराब को सप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले उसने 4-6 बोतलों से शुरू किया था, उसके बाद छोटी गाड़ी उसने ख़रीदी, छोटी गाड़ी के बाद उसने ट्रक खरीदे, ट्रक के बाद उसने लगातार इस तरह से काम कर रहा था। और जब जब उसे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते थे, यानी कि उसकी गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते थे, एक नाम बड़ा तेज़ी के साथ उभर रहा था, इसलिए पुलिस वाले उसको तलाश कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। आखिरकार वो मिल तो जाता है, लेकिन पुलिस इसके संबंध में जब जांच पड़ताल करती है तो वाकई कई चीज़ें चौंकाने वाली आती हैं। दरअसल उसने हवाई जहाज़ से सफ़र किया था और सफ़र करता है वो ये बागडोगरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यहाँ से वो दिल्ली का सफ़र करता था। क्यों करता था? पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं कि हमने जब तुम्हारा इतिहास खंगाला, हमने तुम्हारे बारे में जब जानकारी जुटाई, तो ये तुम्हारे लगातार कुछ इस तरह की बातें हैं कि तुम लगातार सफ़र कर रहे थे, एक साल में तुमने 50-60 से ज़्यादा बार सफ़र कर लिया, क्या बात थी? जब इसने ये वाली बात बताई तो सबके सब लोग हैरान थे, परेशान थे। दरअसल वो सब्जी बेचने से करोड़पति तो बन ही चुका था, लगातार शराब के धंधे में जाने के बाद शराब माफिया के नाम से वो जाना जाने लगा था। एक दिन वो अपने सर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाज़ को देख रहा था और देखते देखते अपने एक पड़ोसी से कहता है कि काश हम भी हवाई जहाज़ में बैठते तो कितना मज़ा आता। वो दूसरा कहता है कि हवाई जहाज़ में बैठना भी कोई बड़ी बात होती है क्या? तभी वो कहता है कि अरे भाई कैसे बैठ सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, पैसे उसके पास थे, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अब सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने ये जो हसरत थी हवाई जहाज़ में बैठने की, वो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की और लगभग 14.5 किलोमीटर का सफ़र था। उसने इकोनॉमी का टिकट लेता है और टिकट लेने के बाद हवाई जहाज़ में बैठ जाता है। पहली बार बैठा था, थोड़ा घबराहट सी थी। घबराहट होने की एक लाजमी है, क्योंकि जब पहली बार कोई भी हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा तो उसके साथ ये दिक्कत आना स्वाभाविक है, और ऐसे उसके साथ होता है। हवाई जहाज़ जब उड़ने लगता है तो उड़ते उड़ते उसने अपने कानों पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हाथ रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे थे क्योंकि उसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, खूबसूरत सी एयर होस्टेज उसके पास आती है, उससे कहती है एक्सक्यूज़ मी सर, कभी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरे कान में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वो एयर होस्टेस उससे कहती है कि इस वक्त हम कोई दवाई तो आपको दे नहीं सकते, दवाई तो आपको इस हवाई जहाज़ से उतरने के बाद ही मिल सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको गर्म पानी ला के दे सकती हूँ। गर्म पानी आप पिएंगे तो उससे आपकी तबीयत में कुछ सुधार हो सकता है। ठीक वैसे ही हुआ, उस लड़की ने लाकर उसको गर्म पानी दिया और जिस तरह से उसके कान के दर्द को ठीक करने में वो मदद कर रही थी, वैसे ही वो हैरान था, परेशान था। पहली बार उसका सफ़र था। वो परेशान इसलिए था क्योंकि लगातार उसके कान में दर्द हो रहा है, और हैरान वो इसलिए था कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो उसकी ये लगातार मदद कर रही थी। अब यहाँ से वो सफ़र तय करने के बाद दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से वापस ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में बैठने के बाद अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन कान का दर्द के साथ साथ उस लड़की की द्वारा जो मदद की गई थी वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा लव एंड फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में ही उस लड़की से उस लड़के को, समर घोष को, प्यार हो जाता है। करे तो क्या करे, अगली बार फिर से वो एक कोशिश करता है, लेकिन पहली बार के उसने सफ़र के बारे में अपने दोस्तों से राय मशवरा लिया था कि मुझे सफ़र करना है, लेकिन दूसरी बार के सफ़र के लिए उसने इस बार किसी से कोई मशवरा नहीं लिया और सीधा बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है और दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट में जाकर बैठ जाता है। और इत्तेफाक देखिए कि दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट में, उसी फ़्लाइट के अंदर वही लड़की एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन उस लड़की के लिए यात्री एक आम बात है, क्योंकि वो डेली इस तरह से अपने हवाई जहाज़ में सेवाएं देती हैं, उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लड़का लगातार उसको देख रहा था। कुछ देर के लिए तो वो लड़की वहाँ पर आती है उन सामान्य यात्रियों में जो कि इकोनॉमी क्लास के यात्री होते हैं, लेकिन अधिकतर जो समय था वो बिजनेस क्लास की तरफ उनका ध्यान जा रहा था। तभी लड़का पूछता है समर घोष कि ये एयर होस्टेस यहाँ कम ध्यान दे रही हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ पर्दा डला हुआ है, वाकायदा वहाँ पर
एक ना एक एयर होस्टेस वहाँ पर है, क्या बात है क्या नहीं। तभी पड़ोसी कहता है कि उसके लिए अलग से चार्ज लगता है, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। अब उसने यही प्लान बनाया, फिर दिल्ली पहुँच जाता है, दिल्ली से वापस आता है अपने घर रुकता है और उसके अंदर एक इच्छा जागने लगती है कि मुझे एक बार उससे मिलना है, बातचीत करनी है। और बातचीत करने के लिए ही वो अगली बार बिज़नेस क्लास का टिकट ले लेता है। और जैसे बिज़नेस क्लास का टिकट लेता है, जाकर बैठता है, क्योंकि बिज़नेस क्लास का टिकट वो सामान्य नहीं था। पहला टिकट जो होता है वो 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक की कीमत का था, 1450 किलोमीटर का सफ़र। जबकि उसी हवाई जहाज़ के अंदर बिजनेस क्लास का टिकट जो होता है वो 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की कीमत का होता है। और उसने वो टिकट हाथों हाथ खरीदा था। उस दिन वो बिजनेस क्लास में बैठा ज़रूर था, लेकिन उस दिन उसके सामने वो लड़की आई नहीं थी, क्योंकि इत्तेफाक से जो रोस्टर था उस लड़की का उस दिन टर्न था ही नहीं। वो बड़ा परेशान होता है कि जिसके लिए उसने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है वो लड़की है ही नहीं, तो करे तो क्या किया। उसके बाद वो अपने उसी जगह जो एयर होस्टेस होती हैं उनसे पूछता है कि मैडम, एक लड़की देखी थी, उसकी कुछ पहचान बताता है। और पहचान बताने के बाद उसके बारे में पूछता है, तो एयर होस्टेस कहती है आज वो लड़की नहीं आई है, आज उसका टर्न नहीं था, आज किसी और का टर्न है। अब लड़का परेशान होता है, यहाँ से उसका सिलसिला शुरू होता है। और उसके बाद फिर उसने इसी जगह पे लोगों से जान पहचान बनाई। और जान पहचान बनाने के बाद ये कोशिश करता था कि आखिरकार किस दिन वो लड़की की ड्यूटी होगी, और उसी दिन आखिर वो टिकट की व्यवस्था करता था। टिकट सामान्य नहीं मिलता था, तो सामान्य से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद वो टिकट बिजनेस क्लास का लेता ही था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस बिजनेस क्लास की उस जगहों पर कोई बैठा नहीं होता था, खाली अकेला बैठा होता था। और यहाँ से वो लड़की कई बार जब उससे मिलती थी, मिलते मिलते ही बातचीत करने लगता था। तभी वो लड़की एक दिन से सवाल पूछ बैठती है कि सर, आप बहुत सफ़र करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बिज़नेस करते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि मैं असल में बिज़नेस जो करता हूँ वो बिहार में करता हूँ, लेकिन सफ़र जो करता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार जो हो गया है। लड़की जब ये बात सुनती है, शुरू में उसे अचंभा लगता है, यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसी कैसी बात कर रहा है। लेकिन लगातार उसका सफ़र जारी था। और जब लड़की का सफ़र, लड़की भी उसे मिलती थी, वो भी उससे मिलता था। आखिरकार लड़की उसकी ज़िद के सामने हार जाती है। तभी वो लड़का उसको शादी का इजहार कर बैठता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। लड़की तैयार हो जाती है। और दिलचस्प बात ये होती है, उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की रहने वाली ये लड़की जो एयर होस्टेस थी उस हवाई जहाज़ के अंदर, उस लड़के को दिल दे बैठती है, उसी से प्यार कर बैठती है और उसी से शादी कर बैठती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिरकार वो कैसे हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहा है, कैसे वो करोड़पति है। उसने उसके बारे में ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। बस वक्त धीरे धीरे आगे गुजरने लगता है। लड़की अपना काम कर ही रही थी एयर होस्टेस का, और वो लड़का लगातार शराब माफिया वाला काम कर रहा था। उसके ट्रक पर ट्रक कभी पास हो जाया करते थे, कभी पकड़े जाया करते थे। जब लगातार ट्रक पकड़े जा रहे थे, तब पुलिस की नाक में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। पुलिस कहीं ना कहीं परेशान होने लगती है। बात राजधानी तक पहुंचती है, पटना तक, और पटना पुलिस ये फैसला लेती है जितनी जल्दी हो सके इस समर घोष को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और एक दिन ऐसा आता है 6 जनवरी 2022 को, एक मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस रेड मारती है तो वहाँ पर समर घोष मिल जाता है। और समर घोष को गिरफ्तार करके जब जेल भेजा जा रहा था, तब पता चलता है कि एक लड़की इसे पसंद आ जाती है हवाई जहाज़ के अंदर, और उससे इसे शादी कर लेता है। और शादी करके जब उस लड़की को गांव लेके जाता है, तो गांव में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। समर घोष तो इतना सांवला सा है, इतना लंबा भी नहीं है, लेकिन उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, उसकी बीवी कितनी अच्छी दिखती है। आसपास के किसी भी गांव में इतनी खूबसूरत बीवी किसी की हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये घटनाक्रम पूरा चर्चा का विषय बन जाता है कि एक लड़का 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का टिकट लेता था, सफ़र करता था, जबकि उसी हवाई जहाज़ के अंदर इकोनॉमी का टिकट 4,000 से 6,000 रुपये तक का मिल जाया करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस लड़की ने जो फैसला लिया, इसका आगे अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा इसका पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो लड़का पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद वो पुलिस के सामने कहता है कि भविष्य में वो इस तरह का काम नहीं करेगा और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। वो लड़का जेल में है या छूट गया, इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं चल पाया।